दोस्तों, कभी सोचा है कि सरकार कैसे चलती है? इतने सारे रास्ते, स्कूल और नेताओं की चमचमाती गाड़ियां, ये सबका खर्चा कैसे चलता है? इसका जवाब है, मेरे दोस्तों, टैक्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा जादू का खेल है। आपकी तनख्वाह से पैसे गायब हो जाते हैं और सरकार की तिजोरी में प्रकट हो जाते हैं। कमाल है ना? अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। कपिल, टैक्स उतना ही मजेदार है जितना दांत का डॉक्टर। और आप गलत नहीं हैं। टैक्स देना सिरदर्द हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, टैक्स कैसे काम करता है यह समझना जरूरी है। यह जादूगर के राज जानने जैसा है। इससे पूरा खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। तो टैक्स क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो टैक्स ऐसे अनचाहे मेहमानों की तरह होते हैं जो बिना बुलाए आ धमकते हैं। ये मेहमान आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और आप चाहें या न चाहें उन्हें अंदर आने देना पड़ता है और आपका फ्रिज खाली कर देते हैं। वो आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा ले जाते हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि ये सब कहां जा रहा है। ये मेहमान वादा करते हैं कि वो आपके पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे, ये वादा करके कि इसका इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करेंगे। कभी कभी करते भी हैं। वो कहते हैं कि आपके पैसे से सड़कों की मरम्मत होगी, स्कूलों का निर्माण होगा और अस्पतालों में दवाइयां आएंगी। कभी कभी नहीं भी। ये तो जुआ है भाई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स बुरा है, बिल्कुल नहीं। टैक्स का सही इस्तेमाल हो तो ये समाज के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। टैक्स एक अच्छे समाज के लिए जरूरी है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसी जरूरी चीजों का खर्चा चलता है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलता है, अस्पतालों में इलाज होता है और देश की सुरक्षा होती है। आप जानते हैं, जिन चीजों से हमारा देश आराम से चलता है, ज्यादातर आराम से, ठीक है, कभी कभी ये बैलगाड़ी की सवारी जैसा होता है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। टैक्स से हमें वो सुविधाएं मिलती हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। कभी कभी ये बैलगाड़ी की सवारी जैसा होता है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। तो अगली बार जब आप टैक्स भरें तो याद रखें कि ये आपके और समाज के भले के लिए है। और हाँ, ये भी याद रखें कि ये एक जुआ है जिसमें कभी कभी जीत होती है और कभी कभी हार। चलिए अमेरिका की बात करते हैं। मौके की धरती, बहादुरों का घर और सच कहूं तो टैक्स का घर। अमेरिकी हर चीज पर टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, आप नाम लो, वो टैक्स लेते हैं। इससे तो आपका मन करेगा कि अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी सुनसान द्वीप पर चले जाओ। लेकिन फिर आपको याद आता है कि सुनसान द्वीप पर भी नारियल का टैक्स होगा। लेकिन अमेरिका की बात ही कुछ और है। उनके पास कमाल की सुविधाएं हैं, दुनिया के बेहतरीन रास्ते, अच्छे अस्पताल और स्कूल जो, चलो, वो कोशिश तो कर रहे हैं। तो शायद ये सारे टैक्स देने लायक हैं, शायद। अब चलिए युगांडा चलते हैं। पूर्वी अफ्रीका का एक खूबसूरत देश जो अपने शानदार नजारों, मिलनसार लोगों और चलिए मान लेते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है। गलत मत समझिए, युगांडा एक बेहतरीन जगह है। लेकिन कभी कभी आप सोच में पड़ जाते हैं कि सारा टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। लेकिन युगांडा की बात ही कुछ और है। उनके पास जज्बा है। मुश्किलों के बावजूद युगांडा के लोग अपने हौसले, अपने मजाकिया स्वभाव और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। और ये, मेरे दोस्तों, अनमोल है। भाग 5, सेब और युगांडा वालों की तुलना, टैक्स का टास्क। आज हम अमेरिका और युगांडा के टैक्स सिस्टम की तुलना करेंगे, जो एक दिलचस्प और जटिल विषय है। अमेरिका और युगांडा के टैक्स सिस्टम की तुलना करना सेब और, खैर, युगांडा वालों की तुलना करने जैसा है। ये तुलना जितनी अजीब लगती है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है। अमेरिका में टैक्स सिस्टम बहुत जटिल और विस्तृत है, जबकि युगांडा में यह अभी भी विकास के चरण में है। अमेरिका का सिस्टम जटिल और अच्छी तरह से स्थापित है, जबकि युगांडा का सिस्टम अभी विकास कर रहा है। अमेरिका में टैक्स फॉर्म्स और प्रक्रियाएं बहुत विस्तृत और जटिल हैं, जबकि युगांडा में यह प्रक्रिया अभी भी सरल और सीधी है। ये एक चमचमाती नई मर्सिडीज बेंज की तुलना एक भरोसेमंद पुराने बजाज स्कूटर से करने जैसा है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। दोनों आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग होगा। मर्सिडीज बेंज में सफर करना आरामदायक और तेज होगा,
जबकि बजाज स्कूटर में सफर करना साधारण और धीमा होगा। लेकिन बात यह है, दोनों देशों के सामने एक ही चुनौती है, ये सुनिश्चित करना कि टैक्स का पैसा प्रभावी ढंग से और पारदर्शिता से इस्तेमाल हो। चाहे सिस्टम कितना भी अलग क्यों ना हो, उद्देश्य एक ही है, क्योंकि अंत में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप कितना टैक्स इकट्ठा करते हैं, बल्कि ये है कि आप इसका इस्तेमाल लोगों के फायदे के लिए कैसे करते हैं। टैक्स का सही उपयोग ही किसी देश की प्रगति और विकास का असली मापदंड है। भाग 6, सरकारी अक्षमता, गलतियों की कॉमेडी। अब चलिए सबके पसंदीदा विषय पर बात करते हैं, सरकारी अक्षमता। सरकारी नौकरशाही, जहां कागजात मरने जाते हैं और फैसले नींद की गोलियों पर चलने वाले स्लोथ की गति से लिए जाते हैं। इससे तो आप हंसेंगे या रोएंगे या शायद दोनों एक साथ। मुझे यकीन है कि हम सब ने सरकारी अक्षमता का सामना किया होगा। जैसे उस दिन जब मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराने गया था और पूरा दिन लाइन में बिताने के बाद मुझे बताया गया कि मुझे एक और डॉक्यूमेंट चाहिए। एक और डॉक्यूमेंट, इससे तो इंसानियत से ही भरोसा उठ जाता है। भाग 7, टैक्स वाला आया और आया और आया। टैक्स वाला, वो रहस्यमयी शख्स जो हमारे सपनों में आता है और हमारी जेबें खाली कर देता है। वो उस जिद्दी मच्छर की तरह है जो हमेशा रात में आपके कमरे में घुस ही आता है, चाहे आप उसे कितनी भी बार मारें। लेकिन सच कहें तो दोस्तों, टैक्स एक जरूरी बुराई है। हम इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन दिल से हम जानते हैं कि यह जरूरी है। आखिरकार किसी को तो इन सरकारी कार्यक्रमों का खर्चा उठाना होगा, है ना? और क्या आप नहीं चाहेंगे कि सरकार आपकी आमदनी का एक हिस्सा ले, बजाय इसके कि मान लीजिए आपके पहले बच्चे को ले ले? मैं तो यही चाहूंगा। टैक्स वाला हर साल आता है और हर बार हम उसे देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर टैक्स नहीं होता तो क्या होता? हमारे पास सड़कें, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं नहीं होती। ये सब टैक्स के पैसे से ही तो चलता है। इसलिए जब अगली बार टैक्स वाला आए तो उसे एक मुस्कान के साथ स्वागत करें। और याद रखें, ये आपके और आपके समाज के भले के लिए है। टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है और इसे निभाना हमारा कर्तव्य है। हम इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अंत में ये हमारे समाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो चलिए टैक्स वाले का स्वागत करें और अपने हिस्से का योगदान दें। आखिरकार ये हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। और क्या आप नहीं चाहेंगे कि सरकार आपकी आमदनी का एक हिस्सा ले, बजाय इसके कि मान लीजिए आपके पहले बच्चे को ले ले? मैं तो यही चाहूंगा। तो दोस्तों, टैक्स वाले का स्वागत करें और अपने हिस्से का योगदान दें। ये हमारे और हमारे समाज के भले के लिए है। भाग 8, टैक्स जिंदगी की एकमात्र निश्चितता, मौत के अलावा। बिल्कुल। तो लीजिए दोस्तों, टैक्स ये उलझाने वाला है, ये परेशान करने वाला है और इससे बचा नहीं सकता। ये उस परेशान करने वाले रिश्तेदार की तरह है जिससे आप परिवार के समारोहों में बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा ढूंढ ही लेता है। लेकिन चलो, कम से कम हम इसके बारे में हंस तो सकते हैं, है ना? क्योंकि हंसी, मेरे दोस्तों, सबसे अच्छी दवा है। खैर, हंसी और शायद एक कड़क चाय और शायद कुछ गहरी सांसें और हो सके तो टैक्स मुक्त स्वर्ग की छुट्टी। लेकिन तब तक हमें हंसते रहना होगा और अच्छे की उम्मीद करनी होगी।